हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि मेरे बातों के साथ आपकी लाइफ रेजोनेट कर सकता है, मेरे एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट और भी एक चीज़ है कि ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, सोल बेस्ड रीडिंग है। तो चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये आप इंजॉय कर सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अभी देख रहे हो ठीक है, अगर बाद में भी आप देखोगे तब भी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है रीडिंग के टॉपिक, या आप लोग थंबनेल पे देखे ही हो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से नए नए चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, और उसी के बाद हम लोग साईं बाबा के ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। तो ये रहा 3 पाइल, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। आप लोग ये वीडियो है जो है वो छोटा वीडियो, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, ये मेरे को रिक्वेस्ट है। और उसके बाद मैं और भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो को आप जब देख रहे हो तब अपना एनर्जी को भी आप इसी के साथ एक हाई वाइब्रेशनल टच दे दीजिए। यानी कि अगर आप लो फील कर रहे हो तो ऐसे मत सोचो कि नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इस रीडिंग से कुछ सीखो कि हाँ पॉजिटिविटी आ सकता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव होके रीडिंग को देखो। एंड नेक्स्ट चीज़, कोई भी हेट्रेड स्प्रेड मत करो। ये सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2-3 पर्सन के लिए बोल रहा हूँ, सोल के लिए बोल रहा हूँ। जो लोग अभी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, तो प्लीज़ अपना नेगेटिविटी को आप लोग शेयर मत करो, एंजॉय करो पॉजिटिव रीडिंग को। तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 के पास। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, दिस इज़ पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाला है और कौन से एंगल से ये सब चेंजेस आ रहा है। चलिए देख लेता हूँ। उसी के साथ साथ प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके भी बोलिए आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के देखने के बाद। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हील एंड एनर्जाइज। तो चलिए कौन सा चेंजेस आ रहा है मैं देख रहा हूँ। ओके, ये है हायरन का कार्ड, नॉट बैड। ओके, ये है हार्मिट का कार्ड, मेजर आर्काना, वाओ। ओके, ये है पेज ऑफ शोर्स का कार्ड्स। तो अब तीनों कार्ड को देख के ही पता चल गया है आप लोगों का कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है। हो सकता है आप कुछ नए सीख रहे हो सकता है आप लोग एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हो सकता है आप लोग अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्टेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर रहे हो, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग नए स्कूल पे जा रहे हो, नए कॉलेज पे जा रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि नए हॉबीज़, नए इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ रहे हैं। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि कोई नए टीचर आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में एक मेंटर आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी से मिल सकते हो। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि कमिटमेंट, यानी कि अरेंज मैरिज अगर आपके घर में चल रहा है बात, तो अरेंज मैरिज का चांस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हायरन फ्रेंड मतलब अरेंज मैरिज भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा आपके एज से थोड़ा बड़े हैं तो उनसे आपका कमिटमेंट मिल सकता है। सो लव, लॉयल्टी, कमिटमेंट का कार्ड भी है हायरन फ्रेंड। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, जिन लोगों का फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था तो ये फैमिली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जा रहा है। स्पेशली अगर फैमिली आपके खिलाफ थे या फिर आपके कोई चॉइसेस के खिलाफ थे, हो सकता है आप बाहर में जाना चाहते हो और आपके फैमिली अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वो लोग आपको अलाउ कर देंगे। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि पॉजिटिव रिकॉग्निशंस, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ अगर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ मिसिंग था, या फिर आपके घर वालों की तबीयत बहुत ख़राब थे, या फिर कुछ कैओटिक सिचुएशंस चल रहा था, तो वो कैओटिक सिचुएशन से आप लोगों को रिलीफ मिल जा रहा है। स्पेशली मम्मा हो या फिर आपके पापा हो या फिर आपके ग्रैंड मॉम, ग्रैंड डैड हो, जिसका भी तबीयत ख़राब था वो तबीयत अच्छा हो जा रहा है, रिकवरी हो रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोगों का रेपुटेशंस बढ़ जा रहा है। तो अगर आपके फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में आप लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, या फिर आप नए नए अगर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कोई भी बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सफलता मेरे को दिख रहा है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, या फिर अगर आप एक फैकल्टी रिलेटेड जॉब बनना चाहते हो, या फिर आप एक प्रोफेसर हो, या फिर PhD यानी कि हायर स्टडीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से डेवलप
कर पाओगे। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप एक टीम लीडर हो, अगर आप टीम हैंडलिंग काम करते हो, या फिर जोनल हेड हो, या फिर कोई भी टीम के हेड हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके लीडरशिप क्वालिटी अच्छा हो रहा है एंड आपको लोग मान भी रहे हैं एंड आपके जो हायरार्की है वो भी आपको सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशंस आपको मिल जा रहा है। तो मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि मान लो अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, या फिर कोई मतलब किसी चीज़ के लिए आप अड़े हो, या फिर किसी चीज़ के लिए आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे बैठ रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा कम्पिटिशन्स है आपके काम पे, तो मैं देख रहा हूँ कि आपको विक्ट्री मिल रहा है, यानी कि आप जीत रहे हो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम पे, या फिर कोई भी टास्क पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप बहुत अच्छे से जीत रहे हो, कोई चीज़ को ईजिली जीत रहे हो। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदना हो, या फिर नया घर खरीदना हो, या फिर नए व्हीकल्स खरीदना हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग खरीद पा रहे हो, कोई नए चीज़ आपके घर में आ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर कोई अडॉप्ट करने के लिए कोई भी चीज़ को सोच रहे हो, ये हो सकता है पेट्स, ये हो सकता है कोई भी अडॉप्शंस के बारे में अगर आप सोच रहे हो, या फिर नए जगह पे आप जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि नए एनवायरनमेंट को आप कैसे अडॉप्ट करोगे, तो मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हो। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, जिन लोगों का सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लियर होना बाकी था, या फिर कोई भी लेवल क्लियर होना बाकी था, वो लोग लेवल क्लियर कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोगों का एडुकेशनल जो भी ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस खत्म हो जा रहा है। और स्पेशली मैं ये हायर एंड फ्रंट कार्ड उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो लोग मेहनत करते हैं और रैंक पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर एक ऐसा कार्ड है जो स्पेशली बोल दिया जा रहा है कि आपके जो भी एम है, गोल्स है, वो आप पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हो, जो लोग मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो हो सकता है कि एक मैरिड मटेरियल पर्सन आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट आता हो हायर एंड फ्रंट कार्ड, सॉरी हार्मिट कार्ड पे। हार्मिट कार्ड एक ऐसे कार्ड है जो हमेशा आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर आप एक साइकिक हीलर हो, अगर आप एक साइकिक हो, तो आप अपने साइकिक डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हो सकता है कि आप लोगों को हील कर सकते हो, या फिर आपके थर्ड आई चक्रा ओपन हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों को सलाह देना, लोगों को सही राह पे ले आना, लोगों को हील करना, या फिर आप खुद अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ जा रहे हो सकता है आप अपने नए स्पिरिचुअलिटी को प्रोफेशन में तब्दील किए हो और आप स्पिरिचुअलिटी को लेके ही आगे बढ़ रहे हो सकता है आप कोई भी फ्रेंड ग्रुप को डिस्कनेक्ट किए हो, या फिर छुटकारा पाना चाहते हो, डिवोर्स चाहते हो, तो हो सकता है कि डिवोर्स आपको मिल सकता है। मैं यहाँ पे और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बैलेंस महसूस करोगे। वो एम्प्टीनेस जो आप पहले महसूस किए थे, वो एम्प्टीनेस और आप महसूस नहीं करेंगे। आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट पे एक बहुत अच्छा बैलेंस एंड बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम दिख रहे हो, या फिर भगवान का ड्रीम आप देख रहे हो, या फिर आप कोई भी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हो, या फिर आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, या फिर कोई गुरु आ रहा है, आपको गुरु दीक्षा आपको ले सकते हो, या फिर आप अपने गुरु से बात करोगे तो हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल मेंटर आपके लाइफ में अभी आएंगे और आपको कुछ सलाह देंगे। हो सकता है आप खुद आपके मेंटर बन सकते हो और खुद ही खुद के डिप्रेशंस को हील कर रहे हो, या फिर डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप जो भी नेगेटिव पीपल है, वो नेगेटिव पीपल से मतलब आप नो बोल दे रहे हो, उन लोगों के साथ नहीं मिल रहे हो, उन लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हो, खुद को थोड़ा अलग रख रहे हो सोसाइटी से, तो ये एक अच्छा चीज़ है। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग एक आईटी एम्प्लॉय हो, या फिर आईटी में कुछ करना चाहते हो, या फिर सेम अगर आप टीचिंग जॉब में हो, या फिर अगर आप बहुत मेहनत दे के कुछ कर रहे हो, या फिर आप लॉ पे हो, या फिर आप एक आर्किटेक्ट हो, या फिर आप एक सीए हो, एट द सेम टाइम अगर आप एक कोई भी फाइनेंस ऑफिसर हो जो पैसे को बहुत शिद्दत से काम करते हो, या फिर बैंक में काम करते हो, तो इसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक नया डिजिग्नेशन आपके लाइफ में आ रहा है और आप बहुत ही अच्छे से डेवलप कर पा रहे हो अपना इंट्यूशन एंड अपना काम को। आपके रेपुटेशंस भी बढ़ जा रहा है, लोग आपको मानेंगे। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपके अगर आप एक फीमेल हो और आपको अगर कोई भी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम था, या फिर मेंस्ट्रुएशनल इश्यूज था, वो खत्म हो जा रहा है। और अगर आप एक मेल हो, तो अगर आपके हेल्थ में कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम, या फिर लैक ऑफ करेज, बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट चल रहा था, या फिर अगर आपके नींद ठीक से नहीं हो रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा आपको दर्द महसूस हो रहा था, इरिटेशन महसूस हो रहा था, तो वहाँ से आपका छुटकारा मिल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ अलग जगह पे जा रहे हो, अलग
चीज़ ट्राई कर रहे हो, कुछ नए चीज़ ट्राई कर रहे हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ करना चाहते हो या फिर कोई भी क्रिएटिव काम को लेके कुछ करना चाहते हो, तो क्रिएटिविटी आपके लाइफ में आ रहा है। मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ कि कुछ हटके करने के लिए सोच रहे हो और वो काम आप कर पाओगे बिना किसी झंझट के साथ। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि जो लोग बाहर जाना चाहते हो उन लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है कि आप अपने फैमिली या फिर अपने पास्ट को छोड़ के आप कई नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जा रहे हो, कोई माउंटेन प्लेस पे आप जा सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप और नेचर बहुत इकट्ठे होके कुछ कर रहे हो, यानी कि नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर घर में भी प्लांटेशन कर सकते हो। तो मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि पेज ऑफ शोर्ड्स, यानी कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो नए नए बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल साइन के ऊपर निर्भर कर रहे हो, क्योंकि कोई आंसर्स का आपके ज़रूरत है। तो आप जो भी आंसर्स पूछ रहे हो तो उसका आंसर्स येस है। शायद कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, किसी के बारे में आप कुछ देख रहे हो, किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी के बारे में इंटरनेट पे या फिर कुछ चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर नए नए स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, टैरो रीडिंग सीख रहे हो या फिर कोई भी डिविनेशनल टूल सीख रहे हो, वहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई भी चीज़ के लिए के प्रिपेयर कर रहे हो, आप सही राह पे जा रहे हो, तो और भी प्रिपरेशंस की ज़रूरत है। आप जो भी करियर के लेके अगर सोच रहे हो या फिर लव के लेके सोच रहे हो, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि करियर में डेवलपमेंट तो होगा ही, बट पास्ट में मैं देख सकता हूँ कि आपके एक पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में छुप छुप के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और किसी के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन है, ये वापस आ सकता है आपके लाइफ में। तो जो भी लोग रिकॉन्सिलिएशंस के लिए सोच रहे हो सकता है कि एक पर्सन आपके लाइफ में जो पास्ट है वो वापस आ सकता है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हो सकता है एक नया डोमेन पे जाना चाहते हो सकता है आपके जॉब चेंज कर रहे हो, जॉब दूसरे जॉब पे जाना चाहते हो, दूसरे डिपार्टमेंट पे जाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एग्जाम के लेवल तो आप क्रॉस किए हो तो दूसरे एग्जाम लेवल के लिए आप वेट कर रहे हो। तो मैं देख सकता हूँ कि आप आराम से आसानी से दूसरे लेवल भी पार कर जा रहे हो। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो स्मूथली, तो यहाँ पे आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बार मैं साईं बाबा के कार्ड्स पढ़ लेता हूँ कि आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस क्या हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देता है। देखो बाबा के मैसेजेस आ गया। तो आपके लिए बाबा का मैसेज ये है, बाबा ऑलवेज इंश्योर्स दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। यानी कि बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा आपको सब कुछ दे देंगे, सिर्फ आपको बाबा पे विश्वास करना है। एंड मेरे ख्याल से बाबा ऑलरेडी आपको कुछ आप जो भी मांग रहे थे बाबा से या फिर डिवाइन से या फिर यूनिवर्स से, तो मैं देख सकता हूँ कि बाबा ऑलरेडी उस चीज़ को सुने हैं और इसीलिए बाबा आपको वो चीज़ दे देंगे। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोले हैं। मेरे ख्याल से 1 से 15 दिन के अंदर आपको एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिल जा रहा है, एक नया चेंज आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग के वोर आप लोग बढ़ रहे हो सकता है ये लव लाइफ पे बिगिनिंग हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ पे बिगिनिंग हो, बट एक न्यू बिगिनिंग के वोर आप लोग बढ़ रहे हो। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग के पास। हाई पाइल नंबर 2। तो अगर आप में से जो लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, ये कार्ड को चूज़ किए हो, तो हम देखेंगे कि आपके लाइफ में आने वाला चेंजेस क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग साईं बाबा के कार्ड से देख लेंगे कि बाबा आपको क्या मदद कर रहे हैं या फिर बाबा से कौन से मैसेजेस आपको मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अभी भी लाइक नहीं किए हो, अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए रीडिंग के बाद, और कमेंट करके बोल दीजिए चकुरे 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 heal and energize, चकुरे 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 heal and energize, चकुरे 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 heal and energize। Queen of Swords, ओके। Oh my God, 2 कार्ड आया, 8 of Swords and the Devil, sorry 8 of Cups and the Devil। ओके आ गया फाइनल कार्ड एंड आ गया पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स। ओके चलो तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैसे करूँगा मैं देख लेता हूँ। चलो ये है क्वीन ऑफ शोर्ड्स का एनर्जी। तो क्वीन ऑफ शोर्ड्स, आप में से जो लोग ये सेकेंड नंबर यानी कि इस कार्ड को चूज़ किए हो, तो आपके लिए फर्स्ट एनर्जी क्या आ रहा है।
तो देखो, आप एक फाइनेंशियल एंड इमोशनल क्रंचेस में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टी महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, या फिर कैरियर में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अभी आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, बट क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप में से जो लोग बहुत स्टक हो, आप में से जो लोग सोच रहे हो कि कैसे आपको बाहर आप निकल सकते हो, कैसे ये स्टक वाला सिचुएशंस खत्म हो जा रहा सकता है, तो आपके लिए स्टक वाला फेज खत्म हो जा रहा है 1 से 15 दिन के अंदर। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग एक ऐसे सिचुएशंस में थे कि आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे और पीछे भी नहीं आ पा रहे थे। लगभग आपके साथ किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हो सकता है, या फिर जॉब आप नहीं मिल मतलब आप जॉब ढूंढ रहे थे बट जॉब नहीं मिल रहा था आपको। तो मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, या फिर सुइसाइडियल हो जा रहे थे, मूड बहुत नेगेटिव हो जा रहा था, और आपको लग रहा था कि लाइफ में सारे सुकून मिसिंग है, कोई आपको पहचान मतलब कोई आपको समझा ही नहीं पा रहा है, या फिर आप किसी को समझा नहीं सकते हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, तो कोई आपको समझ ही नहीं पा रहे, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशंस में था। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप क्लियर कट आ रहे हो और आके सारे नेगेटिव चीज़ों को अपने लाइफ से कट कर दे रहे हो सकता है आप कोई भी नेगेटिव पीपल जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो आप कट ऑफ किए हो, या फिर हो सकता है आप अपने बैड हैबिट्स को कट ऑफ किए हो सकता है आप अपने पास्ट को कट ऑफ किए हो सकता है आप मतलब एक ऐसे नेगेटिव चीज़ जो आपके हो सकता है को बहुत ही पुराना हिस्सा जो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था बट अभी भी आप उसको लेके चल रहे हो, तो वो चीज़ को आप कट ऑफ करके बहुत आसान महसूस कर रहे हो, बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हो, मतलब आसानी से उस चीज़ को आप कट ऑफ कर पाओगे 1 से 15 दिन के अंदर। उसके बाद मैं आता हूँ कि अगर आप लोग जॉब के लिए मतलब ढूंढ रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर कोई भी मान लो फिनेंशियल इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके अपकमिंग आने वाले दिनों में शायद एक जॉब मिल सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब हो सकता है, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कोई अगर आप लोग लॉ या फिर क्रिएटिविटी या फिर कोई भी मैं ये चीज़ देख सकता हूँ एडमिन और HR रिलेटेड जॉब आप करना चाहोगे, तो मैं देख सकता हूँ कि मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो या फिर IT रिलेटेड जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको मिल सकता है। यहाँ पे मैं और भी चीज़ देख सकता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं देख सकता हूँ कि आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर पाओगे, बट आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे या फिर एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे या फिर सिलेबस को ख़त्म करने में आपका जान निकल जा रहा था, तो अल्टीमेटली फाइनल कंप्लीशंस आपको मिल जा रहा है एक चीज़ों का अगर आप एक स्टूडेंट हो। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक सिंगल हो तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो बहुत ही जल्दी, और मैं ये भी देख सकता हूँ अगर आप एक सिंगल हो बिकॉज आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो उस कार्मिक पर्सन को भुला के आप बाहर जा रहे हो, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप में से जो लोग डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो तो उन लोगों का डिवोर्स मिल जाएगा। आप में से जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो हो सकता है कि एक प्रॉपर खराब मैरिज के बाद आप लोग फाइनली लाइफ में कुछ लुत्फ उठा सकते हो, तो सेकेंड मैरिज आ सकता है, सेकेंड टाइम आपके इमोशनल फुलफिलमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ डेविल एंड 8 ऑफ कप्स के ये दो कॉम्बो के बारे में। तो देखो मैं देख सकता हूँ कि आप में से कुछ पर्सन का ये हो रहा था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो तो इसीलिए नज़र बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं देख सकता हूँ कि एक बहुत ही ख़राब फेज से आप लोग गुजर रहे हो सकता है रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था या फिर कोई भी घर वालों आपके ऊपर बहुत चिल्ला रहा था या फिर कैओटिक सिचुएशंस हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, काम पे ऑफिस पे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, चीज़ें बहुत स्टक हो गया था और शायद आपको पैसा भी नहीं मिल रहा था और आप भी बहुत ज़्यादा डार्केस्ट डेज एक्सपीरियंस कर रहे थे, बहुत रोए भी आप मैं देख रहा हूँ। तो उन सब के लिए एक खुशखबरी है कि वो अपना फाइनली अपने डेविल वाले टाइम को ख़त्म करके वो फाइनली एक नए स्टार्ट की ओर आगे बढ़ जा रहा है पास्ट को भुला के। सो हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो एक नए दिशा की ओर और आप लोगों के रिलेशनशिप पे जो भी नेगेटिव चीज़ था वो ख़त्म हो जा रहा है और फाइनली आप लोग स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि साइकिक अटैक्स आपके ऊपर हुआ था या फिर ब्लैक मैजिक में भी देख सकता हूँ या फिर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में थे और आप लोग हीलिंग कर रहे हो। और आप में से कई सारे लोग ऐसा भी है कि क्वीन ऑफ कार्ड्स है कि आपके एक ब्रेकअप हुआ था या फिर एक रिलेशनशिप के ज़रिए आप लोग ये स्टेरोट या फिर
एस्ट्रोलॉजी पे आप आए हो एंड धीरे धीरे इस एस्ट्रोलॉजी को आप अपने लाइफ पर्पस भी मान रहे हो और इसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो आप लोग। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक टॉक्सिक पर्सन को भुला के एक नए पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आप लोग हील करने की कोशिश कर रहे हो सकता है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, हो सकता है आपके पुराने पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे और वो कंट्रोलिंग पास्ट या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा को भुलाना चाहते हो आप। ट्रस्ट इशू आपके अंदर बार बार है और इस ट्रस्ट इशू और कमिटमेंट इशूज़ के वजह से ही रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट हुआ और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे भी आप चले गए थे शायद और आप लोग वहाँ से उभर के आ रहे हो और आप लोग अपने सारे पुराने बैड हैबिट्स, पुराने दिन, पुराने रिश्ते, पुराने चीज़ों, ख़राब चीज़ों को ख़त्म कर मतलब छोड़ के आप नए दिशा के ओर आगे बढ़ जा रहे हो। तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा रोना भी पड़ा इस चीज़ को लेके, बट इतना डिसअपॉइंटेड आपने सहा, आप में से कई सारे लोग, तो उस डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ने आपका दिल तोड़ दिया है। तो इसीलिए आप कुछ नए ऑप्शंस के लिए आगे बढ़ जा रहे हो सकता है एक ब्रेकअप ने आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही काइंड ऑफ चेंज कर दिया और इसीलिए आप लोग बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से एक टॉक्सिक पर्सन अचानक नए पर्सन हो मतलब टॉक्सिक पर्सन एक अच्छे पर्सन में बदल जा रहे हैं और इसीलिए आप लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हो सकता है आपके पास्ट वापस आ रहे हैं और वो ख़राब पास्ट को आप फॉरगिव करके एक्सेप्ट कर रहे हो किसी नए पर्सन को। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप सिंगल हो और बहुत आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ तो उस ट्रॉमा को भुला के आप अभी अभी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे जा सकते हो या फिर ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप लोग एक नए लॉन्ग डिस्टेंस में किसी के साथ मिले हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो या फिर डिस्टेंस एडुकेशंस पे हो या फिर कोई भी नए स्टडीज़ के लिए आप लोग सोच रहे हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक नए जॉब के लिए ढूंढ रहे हो सकता है आप बहुत दिन एक कंपनी पे काम किए हो और नए जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कि आपको नए जॉब मिल रहा है। हालांकि आप एक पुराने ऑफिस जो बहुत ही क्लोज था उसको छोड़ के जा रहे हो। आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हो सकता है कि अपने बिजनेस में एक नया चेंजेस लेके आए हैं क्योंकि लेके आ रहे हो सकता है आपके पुराने वाला टेक्निक आप काम नहीं कर रहे तो इसीलिए आप लोग नए एक टेक्निक को अपना रहे हो। तो इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करके कहीं पे कुछ नए जगह पे जाके कुछ ट्राई कर रहे हो या फिर कुछ नए चीज़ ट्राई कर रहे हो अपने बिजनेस में। मैं देख रहा हूँ कि अगर टूर और ट्रैवल्स के लिए आप लोग बहुत दिन एक ही जगह पे स्टक थे या फिर बहुत ज़्यादा ट्राई किए थे, ये हो सकता है बाहर का कोई कंट्री या फिर हो सकता है कोई तीर्थ स्थान, हो सकता है कोई मतलब कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप जाना चाहते थे बट नहीं जा पा रहे थे तो आप लोग फाइनली जा पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली में किसी के कोई सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और आप लोग अटेंड कर पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ वापस आ रहे हैं कि 2 महीने के बाद या फिर किसी के लिए 1 साल 8 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद आप लोगों के लाइफ में फाइनली कुछ खुशियाँ आ रहा है। हो सकता है आप लोग माउंटेन पे जा सकते हो या फिर कोई भी सी प्लेस पे जा सकते हो, सी साइड पे जा सकते हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके इंट्यूशन आप काफ़ी बहुत ही इंट्यूटिव हो तो इसीलिए आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं और अपने इंट्यूशंस के बलबूते पे आप लोग कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हो सकता है स्पिरिचुअलिटी को अपना प्रोफेशन मान रहे हो और प्रोफेशनली स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ जा रहे हो सकता है कि आप लोग एक नया चीज़ ट्राई कर रहे हो बट उस चीज़ को आपको पहले से ही पता था बट इस चीज़ को आपने जब भी सोचे कि उस चीज़ को करने के लिए तो आप नहीं कर पाए। तो अभी उसी एक पुराने टॉपिक को नए तरीके से आप लोग ट्राई करने के लिए सोच रहे हो और इसी पे आप लोगों का बहुत अच्छा लाभ या फिर प्रॉफिट आप बोल सकते हो जाएगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये साफ साफ एक ही सलाह देता है कि आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो कोई नया पर्सन आ रहे हैं, हो सकता है कोई मेंटर आ सकता है, हो सकता है आप किसी से मिल रहे हो। यहाँ पे अरेंज मैरिज का कार्ड भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे रोमांस, न्यूली लव पर्सन जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत ही फैसिनेटिंग है, बट ये पर्सन थोड़ा सेल्फ मेड थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है क्योंकि ये पर्सन पूरा सेल्फ मेड पर्सन है। तो हो सकता है इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इसके पास बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर्स हो सकता है ये पर्सन बहुत ही वेल्दी हो
यानी कि बहुत ही रीच बैकग्राउंड से आ रहे हो, बट फिर भी ये पर्सन आप ही को चूज़ करेंगे क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा खूबी है जो इस पर्सन को पसंद है और इस पर्सन को आप नए लगते हो। भले ही इस पर्सन के स्टेटस के साथ आपके स्टेटस मिल नहीं खाते या फिर वो कोई डिफरेंट कम्युनिटी से है, हो सकता है इस पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, तो इस पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी आ जा रहा है। तो आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप खराब जा रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में जा रहे थे, हो सकता है कि रिलेशनशिप पे एक स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड कमिटमेंट आ जाए। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग मूव इन कर सकते हो किसी पर्सन के साथ, या फिर आप लोग टूर ट्रेवल्स पे जा सकते हो उसी पर्सन के साथ, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा हिस्सा सामने आ जा रहा है। हो सकता है कि आपके फैमिली का प्रॉब्लम है वो आप लोग ख़त्म कर दे रहे हो सकता है एक दूसरे का फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकता है, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आप अपने लाइफ में अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो, तो दोनों मिलके कुछ कर सकते हो। यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिजनेस भी देख सकता हूँ, या फिर बाहर से कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर सकता है। तो एक आपके जो भी अगर आप एक नीड में हो, अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, तो एक मदद आ रहा है बाहर से। हो सकता है इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा आप एम्प्टी फील कर रहे थे, फाइनली वो कोई पर्सन आपको आके सॉरी बोलेंगे और आपके साथ पैचअप कर लेंगे। हो सकता है एक नया लव आपके लाइफ में एंटर करे। अगर आप सिंगल हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो हो सकता है एक सेम एज या फिर कोई यंग पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर थोड़ा सा एल्डर पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है। मैं देख रहा हूँ अगर आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो सेकंड मैरिज में ऑलरेडी आप एक पर्सन के साथ मिले हो और उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ही आपका शादी हो जाए। और मेरे ख्याल से आप लोगों को अपना इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करना है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खर्च भी कर सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा आपको पैसे को बचा के चलना है। अगर गिफ्ट देने के लिए सोच रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मत दो। तो मैं यहाँ पे साफ साफ बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने पैसे को बचा के चलो, तो लास्ट महीने में ये चीज़ शायद आपका काम आ सकता है। मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, बट आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा खुद के हेल्थ के ऊपर फोकस करो, खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करो। ऐसा लग रहा है मेरे को कि आपने बहुत दिन से कोई फ्रेंड को कांटेक्ट नहीं किए हो, तो उसके साथ बातें करो, क्योंकि फ्रेंड्स को ज़रूरत है आपको। शायद आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, या फिर लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो थोड़ा सा रिकनेक्ट करने का बारी आ गया है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर से, या फिर कोई भी एक ऐसे फ्रेंड है जिसके साथ बहुत दिन बात नहीं हुआ है, उसके साथ बातें करो। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक नए पर्सन आपके साथ कोई चांस मांग रहा है और आप उसको चांस नहीं दे रहे हो, तो उसको थोड़ा एक चांस दे दो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग रिकवर कर सकते हो कुछ चीज़। तो अभी मैं देखूंगा कि आपके लिए साईं बाबा का ब्लेसिंग्स क्या है। ओम साई राम। तो अभी मैं देखूंगा कि साईं बाबा आप लोगों को लिए क्या बोल रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखो आ गया था गिफ्ट, यानी कि मैंने बोला ही था गिफ्ट के लिए। इन दिस इन्फिनाइट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस, प्रे टू हिम। आपका एक विश पूरा हो जा रहा है। शायद आप अगर प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हो, अगर आप लाइफ में मिरेकल के लिए सोच रहे हो, तो बाबा आपको एक मिरेकल लेके आ रहे हैं। बाबा आपके प्रेयर्स को सुने हैं, शायद इसीलिए बाबा आपको एक गिफ्ट भेज रहे हैं। हो सकता है ये आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है आपका ड्रीम जॉब हो सकता है आपका गवर्नमेंट जॉब हो, आप किसी से प्यार करते हो, उसी के साथ शादी आप करोगे। तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। वो किसी भी फॉर्म पे आ सकता है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी को ना मत करो। एंड एट द सेम टाइम किसी भी छोटे चीज़ को नज़रअंदाज मत करो। आप बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हो, और वो चेंजेस इन द नियर फ्यूचर काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। सो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहो, पेसिमिस्टिक मत रहो, ज़्यादा नकारात्मक सोच से बच के रहो, पॉजिटिव सोचो। एंड एट द सेम टाइम बाबा को पूछो, आप ये जो भी ज़रूरत है बाबा से पूछो, बाबा से मदद मांगो, डिवाइन से पूछो, माँ काली से पूछो, ज़रूर आपका एक विश पूरा हो जाएगा या फिर पूरी हो जाएगी। ओके, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं। हाई पाइल नंबर 3। सो आप में से जो लोग इस कार्ड को चूज़ किए हो, अभी हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन से नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। अब देख लेते हैं कि कौन से नए नए चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। देखो पहले ही आ गया एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्ट। उसके बाद आ गया एम्परर। ओ माय गॉड।
उसके बाद आ गया द जस्टिस। ओ माई गॉड, देखो कितना अच्छा कार्ड आया है। आई एम सो हैप्पी। सो पहले मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि एस ऑफ कप्स, यानी कि आपके लाइफ में नया क्रिएटिविटी एंटर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक नए लव एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी के प्यार में आ सकते हो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मूव करेंगे। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप एक साइकिक हो, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइकिक डेवलपमेंट हो जा रहे हैं। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, आपके हार्ट चक्रा हील हुआ है, आपके पास ब्रेकअप अगर हुआ है तो उस ब्रेकअप से छुटकारा मिल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। इसीलिए शायद आपका रिपीटेटिव नंबर्स भी देख रहे हो, या फिर आपका सोलमेट का नाम बार बार याद आ रहा है, या फिर एक पर्सन का ड्रीम देख रहे हो, या फिर एक पर्सन को आप दिल से चाहते हो और आपने परमात्मा से भी आप मांगे हो कि उस चीज़ को आपको दिला देने के लिए। तो जो भी मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, जो भी डिविनेशनल टूल, टैरो रीडिंग, जो भी आप कर रहे हो, आप अपने दिशा पे सही हो। तो यानी कि मैं देख सकता हूँ आप लोग अपने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, नए लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, नए लाइफ में फिनेंशियल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपके थर्ड आई चक्रा भी ओपन हुआ है, आपके हार्ट चक्रा भी ओपन हुआ है। स्पेशली मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि लव एंड रिलेशनशिप पे एक बहुत नया डेवलपमेंट आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आप किसी नए पर्सन के साथ मिल सकते हो। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। इसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे जा सकते हो। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो और क्रिएटिवली कोई काम कर सकते हो, या फिर करना चाहते हो, या फिर अगर स्पिरिचुअलिटी को आप अपने प्रोफेशन बनाना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, कोई भी स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके ये विश पूरी हो जा रही है, या फिर पूरे हो जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग आपके नेम और फेम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपके बारे में जान पा रहे हैं। तो आपके नेम एंड फेम बहुत अच्छे से बढ़ जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देखा हूँ कि आप किसी के लिए जो भी प्रे कर रहे हो, उसी का प्रेयर सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो हो सकता है आप एक सक्सेसफुल साइकिक बन सकते हो, या फिर मैनिफेस्टर बन सकते हो। तो जो भी आप लोग अपने लव लाइफ, या फिर अपने क्रिएटिविटी, या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मतलब बहुत अरसे से वेट कर रहे हो गुड रिजल्ट्स के लिए, तो रिजल्ट्स आ रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, लगभग 2 साल से आप किसी चीज़ को अपने मतलब एक रिलेशनशिप पे हो सकते हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेट कर सकते हो, या फिर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा 2 साल से इन्वेस्ट करते ही जा रहे हो, बट ज़्यादा आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं देखने को मिला है। तो आपको देखने को मिल जाएगा विद इन 1 मंथ, या फिर विद इन 1 वीक। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग हीलिंग करवाए हो, या फिर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें था, तो वो नेगेटिविटी रिमूव हो जा रहे हैं। हो सकता है कि आप रिसेंटली कुछ टैरो पे या फिर स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, या फिर रिसेंटली इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया है, और इसीलिए आप उस सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो मैं देख सकता हूँ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप लोग खुद से कुछ करना चाहते हो, खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक सक्सेस मिल रहा है। तो अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि छुप छुप के आपके एक क्रश से आप क्रश के लिए आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर छुप छुप के किसी से मिल रहे हो, या फिर छुप छुप के स्टडीज़ कर रहे हो, या फिर आपके एक मतलब सीक्रेट लव है। तो उस लव इंटरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन छुप छुप के आके आपको प्रपोज कर रहे हैं, या फिर आप किसी को बोल रहे हो कि आपको वो भी अच्छे लगते हैं। मैं देख रहा हूँ कि सेकंड मैरिज अगर आप जाना चाहते हो, तो सेकंड मैरिज के लिए भी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे चांसेस है कि सेकंड मैरिज आपके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे मैं और भी ये चीज़ देख सकता हूँ कि मैरिज आपको पता है, बट आफ्टर मैरिज लाइफ के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो जा रहे हैं। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियाँ आ रहा है, और नए डेट पे जा सकते हो, नए पर्सन से साथ मिल सकते हो, नए ग्रुप के साथ मिल सकते हो, या फिर ऑलरेडी आप एक नए पर्सन के साथ मिले हो और इसी के साथ धीरे धीरे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो सकता है आप इसी के बारे में किसी को साथ डिस्कस नहीं किए हो, सीक्रेटली किसी के साथ मिले हो, और उसके बारे में आप पूछ रहे हो यूनिवर्स से कि क्या आपके लिए ये सही
पर्सन है, हाँ ज़रूर ये पर्सन आपके लिए सही है। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि लव एंड इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे है। या फिर मैं और भी चीज़ देख सकता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे हो, या फिर अगर आप कोई भी क्रिएटिव पर्सन हो, या फिर आप डांसर हो, पेंटर हो, एक्टिंग करते हो, या फिर आप क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मैं देख सकता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ जा रहा है। द एम्परर का कार्ड मतलब है आप में से जो लोग अपने कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हो, या फिर अपने आप बड़े हो, आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जो भी है आपके थोड़े से छोटे हैं, यंग है, या फिर आप छोटे हो, वो लोग अगर बड़े हैं, तो अगर आपके रिलेशनशिप पे एज डिफरेंस है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कमिटमेंट आ रहा है। शायद वो पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहा था, शायद वो पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव था, थोड़ा सा ओवर पॉजेसिव था, थोड़ा सा वो पर्सन के लिए थोड़ा डिमांडिंग था, तो ये पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपके लिए केयर करेंगे, आपके लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, ये आपको फैमिली को भी सपोर्ट करेगा। तो मैं देख सकता हूँ कि मैरिज या फिर कमिटेड रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप लोगों के लाइफ में अगर डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी थी, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, या फिर अगर आप लोग बहुत लेट से उठ रहे थे, काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, या फिर चेंजेस के लिए वेट कर रहे थे, तो आपके लाइफ में एक प्रॉपर डिसिप्लिन आ रहा है। फाइनली आपके लाइफ में कुछ सुधार आप लोग ले पाओगे। हो सकता है आप लोग रिसेंटली जिम ज्वाइन करोगे, या फिर अपने स्किन, बॉडी, मेकअप, ये सब के आप खुद को, ये सबसे आप खुद को अपडेट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपके सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज आपके हो गए थे, वो आपका चेंज हो जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग स्ट्रांग हो जा रहे हो, पॉजिटिव रिकॉग्निशंस मिल रहे हैं, आपका स्कोर बहुत अच्छे कर रहे हो, या फिर जॉब पे आपके बॉस आपके ऊपर संतुष्ट होंगे। मैं देख रहा हूँ कि हायर अथॉरिटी या फिर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे एंड वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स के साथ आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो वो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। स्पेशली पापा की तबीयत अगर ख़राब था, तो वो उसके तबीयत बहुत अच्छा हो जा रहा है। स्पेशली आपके पापा के अगर कोई बिजनेस का लॉस हुआ था, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप कुछ रिकवर कर रहे हो, तो शायद आपके अगर लॉस हुआ था कुछ चीज़, तो वो चीज़ आप रिकवर कर रहे हो सकता है कि आपके टैलेंट पहले कोई नहीं देखा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे और आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, आपका काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, ऑफिस में आप सिर्फ काम ही कर रहे थे, या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे थे, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। फाइनली आपको रिकॉग्निशन देखने को मिल जाएगा, फाइनली आप बहुत ज़्यादा शाइन कर पाओगे। तो एक बहुत बड़ा खुलासा आपके लाइफ में आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई पर्सन आके आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपको कमिट कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, और उसी के साथ आप फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हो सकता है ये पर्सन अरेंज मैरिज के मतलब मैट्रिमोनियल साइड से मिले हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन आप ऑलरेडी जानते हो, तो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपके लाइफ में कोई मेंटर आ रहा है, हो सकता है कोई टीचर आपको आके कोई सलाह दे सकता है, कोई दोस्त आपको कुछ नया आइडिया दे सकता है। तो एक नया आइडिया आपके पास है और वो नया आइडिया को आप फॉलो कर रहे हो, और ये आइडिया शायद आपको पहले पता नहीं था कि ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल आइडिया होगा, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ये आइडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये आइडिया के लेके आप चल रहे हो, शायद ये आपके लाइफ भी चेंज कर सकता है। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि सेकेंड मैरिज के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हो, तो एम्परर कार्ड मतलब क्या है कि आपको मिल तो जाएगा, और अपरेंटली शायद आपके लाइफ में कभी भी प्यार ही आपको नहीं मिला था, या फिर कोई भी मतलब रेसिप्रोकेशन शायद आपको लाइफ में नहीं देखने को मिला था। आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किए थे, बट लोग आपको पीठ पे छोरा भोग के चले गए थे। तो अब ट्रस्ट को देखने को मिल जाएगा, आपको कमिटमेंट को देखने को मिल जाएगा। जैसे आप हमेशा यूनिवर्स से पूछते थे कि मेरे लाइफ में कुछ एक स्टेबल पार्टनर दिला दो, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो मेरे को प्यार करे, जो मेरे पेन को समझे, जो मेरे को समझे, तो ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर ऑलरेडी जो पर्सन आपके साथ है वो ऐसा बन जा रहा है, या फिर आप ऐसा बन जा रहे हो। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि जस्टिस का कार्ड, यानी कि जो भी चीज़ आपसे छीना गया है वो चीज़ आपको मिल जाएगा दोबारा। तो मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई आके सॉरी बोल जा रहा है, सॉरी बोल दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके लाइफ में कोई भी लीगल इशू चल रहा है, या फिर आपके फैमिली में कोई भी लीगल इशू चल रहा है, तो ये लीगल इशू आपके फेवर पे जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए सोच रहे हो, तो आप टारगेट अचीव कर पाओगे। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, जो जस्टिस का कार्ड मतलब आपको जस्टिस मिल जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से काम किए हो, बट कोई भी आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो अभी रिकॉग्नाइज तो करेंगे। इसी के साथ साथ आपका नया डेजिग्नेशन मिल जा रहा है, इसी के साथ साथ आपको मिल जा रहा है क्या, एक नया प्रमोशन। हो सकता है नया प्रमोशन, नया डेजिग्नेशन, हो सकता है नया घर, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो हो सकता है आप अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे, तो आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जा रहे हो सकता है कोई कैजुअल रिलेशनशिप एक परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है।
है। ऐसा भी हो सकता है आप कोई परमानेंट चीज़ घर पे लेके आ सकते हो सकता है आप एक टैटू भी करा सकते हो। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के वो आप आगे बढ़ जा रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी आपके परमानेंट प्रोफेशन बन जा रहा है किसी किसी के लिए। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप के लाइफ में अगर आप जस्टिस के लिए ढूंढ रहे, मतलब जस्टिस ढूंढ रहे थे कि कर्मा आपको जो भी आपके जो एनिमीज है या फ्रेंड्स है जो आपको छोड़ के गया है, या फिर कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत दिल दुखाया है, जो आपके साथ रिलेशनशिप खत्म करके गया है, वो पर्सन वापस आ रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। शायद वो पर्सन आप उसका कर्मा मिल गया है तो उसकी हालत बहुत बुरा है एंड वो रो रहे हैं एंड वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो आप देख पाएंगे कि आपको छोड़ने के बाद किसी के लाइफ में कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप सब्र करो और आप फल की चिंता मत करो, सिर्फ काम करते जाओ क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सक्सेसफुली कोई काम को कंप्लीट कर रहे हो, डेडलाइन से पहले कोई काम को ख़त्म कर रहे हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि क्लाइंट को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशंस दे रहे हो सकता है मैं एक चीज़ देखा हूँ कि जस्टिस, यानी कि कोई आपको कोई झूठ छुपाया था तो वो झूठ सामने आ रहा है, कोई पर्सन का चीटिंग को आप पकड़ रहे हो। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ रहा है, यानी कि आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो क्योंकि उन लोगों का जो भी नेगेटिव इंटेंशंस था वो आप पता चल गया है। अभी कोई भी सीक्रेट आपके पीठ पीछे कोई गॉसिप अगर कोई कर रहा था तो वो गॉसिप को जो भी कर रहा था वो सामने आके कन्फेस करेंगे और इसीलिए गॉसिपिंग एंड हो जा रहा है, सच्चाई सामने आएगा। तो चाहे कोई आपके ऊपर आरोप लगाए है या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रहा है। तो आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी इसी के साथ खत्म हो जा रहा है। आप में से जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो आप लोगों को नया जॉब मिल रहा है। आप में से जो लोग स्पेशली बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट के लिए ढूंढ रहे हो या फिर परमानेंट बिजनेस के लिए डील के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का परमानेंट सॉल्यूशंस मिल जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिल रहा है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नो मिल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा रिजेक्ट लोग आपको किए हैं, अभी आपके टाइम आया है एंड आपको अभी सारे जगह पे येस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा येस सुनने को मिलेगा। जस्टिस का कार्ड मतलब यहाँ पे मैरिज भी है, एट द सेम टाइम ये मैरिज है डेस्टिन्ड मैरिज, यानी कि आप अपने सोल पार्टनर के साथ मैरिज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके मैरिज नज़दीक है, जिसी के साथ आपके मैरिज होने वाला है वो आपके सोल मेट है। हो सकता है ये मैरिज ही आपके सोल पर्पस है। और सेम चीज़ अगर आपके साथ किसी के डिवोर्स के लिए आप वेट कर रहे हो तो उसके साथ छुटकारा आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ जो पर्सन आपको डिजर्व करता है या फिर आप जिसको डिजर्व करते हो वो पर्सन आपके लाइफ में मिल जा रहा है। तो यानी कि जस्टिस आपके लाइफ में सर्व हो जा रहा है। यूनिवर्स आपको आप जो चीज़ को चाहते हो उस चीज़ को आपके सामने लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग साईं बाबा के कार्ड्स देखेंगे और ये देखेंगे कि बाबा आपको क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा की तरफ से कौन सा मैसेज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है देख लेंगे। देखो बाबा के मैसेज आ गया है। हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो यानी कि मैं देख रहा हूँ कि हैव सम कंपैशन, यानी कि आपको बाबा ने बोला है कि दया करो। देखो अगर लाइफ आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं कि टू बी द राइट पर्सन और टू बी द काइंड पर्सन, ऑलवेज चूज टू बी द काइंड पर्सन। क्यों? यानी कि अगर आपको लाइफ दो ऑप्शंस दिया है कि आप दयालु पर्सन बनोगे या सही पर्सन बनोगे, तो हमेशा दयालु पर्सन आप बनिए। लोगों को क्षमा कीजिए। क्षमा एक बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे ही आप दूसरों को क्षमा करेंगे यूनिवर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ता ओपन कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी आपके लिए सॉरी मांगने के लिए आ रहे हैं उसको क्षमा कर दीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कुछ गलत मतलब पार्शियलिटीज़ की है, आपके ऊपर प्रेशराइज की है आपको, तो उन लोगों को भी क्षमा कर दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि क्षमा इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, क्षमा ही आप लोगों के लिए परम धर्म है। तो अगर आपके दिल में कंपैशन रहेगा तब आप दूसरों को भी क्षमा कर सकते हो, खुद को भी क्षमा कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ कि कोई आके एक नया फ्रेंडशिप आपको हो सकता है, शादी के रिश्ते आ सकता है, या फिर आप किसी के साथ
कोलैबोरेट करके कुछ कर रहे हो, जॉइंट में कुछ कर रहे हो, आपके रिलेटिव के साथ आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, आपके घर में कोई आ रहा है, घर में कोई बहुत अच्छा माहौल होगा, हो सकता है घर में किसी का बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड भी हो सकता है, कि यानी कि प्रेगनेंसी का चांसेस भी है। और मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि घर में कोई गेट टुगेदर होने वाला है, आप लोग नए नए लोगों के साथ मिल रहे हो, लोगों का सपोर्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका गुडविल भी बढ़ेगा, फेम भी बढ़ेगा। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। ओम साई राम, और आप लोग बहुत अच्छे से रहिए। एंड अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए, और इसी के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं, और गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत आपके लाइफ शुभ हो, यही मैं कामना करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।